आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना, छू। जय हो। कहाँ के हो? श्रीलंका से श्री हटाकर लंका ही लगी हुई है, तो कहीं इस देश का भी हाल वही ना हो जाए। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को सजा देने का काम करें, इन लोगों को जेलों में डालने का काम करें। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्णा जो लगातार अपनी भाषा के लिए चर्चा में रहते हैं, उनके वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं। बुलडोज़र वाले उनके बयान के बाद वो काफ़ी सुर्खियों में रहे और अब एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले धीरेन्द्र कृष्णा, उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि जातिवाद जो है वो आज भी हमारे समाज में किस कदर हावी है। बाबा इसमें अपने एक भक्त को कहते हैं कि हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं, और उनको दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं और उनका एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को, जो उनका भक्त है, उसे हटा लेता है, उन्हें छूने नहीं देता। इस तरीके की मानसिकता के लोग, दुर्भाग्य ये है कि हमारे धर्म में बाबा कहलाए जाते हैं और बाबा बनाकर इन्हें लोग पूजते हैं। और इन सभी मुद्दों पर और इस तरीके की जो हमारी विडंबना है समाज की, इसकी दुर्दशा पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त दिल्ली की भीम शेरनी के नाम से मशहूर पूनम अम्बेडकर हैं। तो सबसे पहले पूनम जी, आपका बहुत स्वागत है जनता लाइव पर। और ये जो बाबा हैं, इस तरीके के इकलौते बाबा नहीं हैं, बहुत सारे बाबा हैं हमारे समाज में। ऐसे बाबाओं को हमने कुछ ज़्यादा ही महिमा मंडित करके रखा हुआ है, लेकिन इन बाबा का जो तरीका है ये थोड़ा अनोखा है। अलग तरीके से ताली मार मार के बातें करते हैं, लेकिन अब जो बात इन्होंने कही है ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है। समाज को एक तमाचे के तौर पर इन्होंने याद दिलाया है कि अछूत का मतलब आज भी वही है कि आप उसे छुएंगे नहीं। कैसे देखती हैं उनके इस बयान को? पहले तो ऐसे बाबाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है देश के अंदर, क्योंकि बाबा नाम के होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ज्ञानी पुरुष होते थे जो एकता, समानता और अच्छी अच्छी बातें बताते थे। लेकिन ये लोग ऊंच नीच और ये धर्म, ये इनके नाम पर एक तरीके से आतंकवाद फैला रहे हैं। आतंकवाद का मेरा कहने का मतलब है, जो पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी उन वर्ण व्यवस्थाओं को वापस लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम शूद्र समाज को एक अछूत के रूप में देखा जाता था कि छूना नहीं है, अगर छुएंगे तो हम पाप के भागीदार हो जाएंगे या फिर हम अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरीके से संविधान लिखने के बाद उनकी सारी जो ये वर्ण व्यवस्थाएं थी उन पर पानी फिर गया, बंद हो गई। लेकिन ये बाबा फिर दोबारा उसको जागृत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से उसने डायरेक्ट ना कहकर उसने ये कहने की कोशिश की, समाज को एक संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप अछूत को छुओगे, अगर आप जन ठाकुर, बनिया या ब्राह्मण से अलावा अगर आप किसी को छुओगे तो वो अछूत है और आप अशुद्ध हो जाओगे। यानी कि उसने सामने वाले को डायरेक्ट ना कहकर अपने आप को अछूत कहा, यानी कि उसने इनडायरेक्ट वे में भी एक संदेश ये दे दिया कि आप अछूत को छुओगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे, आप पाप के भागीदार बन जाओगे। उनसे लेना तो है, उनका पैसा अगर चढ़ावे पे आता है तो वो अछूत नहीं है, उनका अगर कोई वस्त्र आता है चढ़ता है तो वो अशुद्ध नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो छुआ जाता है तो वो अछूत है। उनका कहने का मतलब हर चीज से उनको परहेज नहीं है, सिर्फ परहेज की चीज है कि उनको छूना नहीं है। मैं तो उन नालायकों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे लोगों को बाबाओं के पैर छूने जाते हैं, जो उनको सर पे चढ़ाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों के ऊपर चढ़ाकर आते हैं और फिर अपने आप को अछूत कहलवाकर वापस आ जाते हैं। सबसे कमी मैं उनकी मानती हूँ। फिर दूसरी कमी मैं सरकार की मानती हूँ कि ऐसी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी ऐसे बाबाओं पर एक्शन नहीं लिया जाता। इसका मतलब साफ साफ तौर पर ये लगता है कि सरकार भी ऐसे बाबाओं को पूरा बढ़ावा दे रही है। चारों तरफ से ये आ रहा है कि इसको ऐसे बाबाओं को अरेस्ट किया जाए। क्यों नहीं किया गया आज तक अरेस्ट? कभी वो बुलडोजर चलाते हैं, जबकि वो बाबा जो होते थे पहले समय में, जो बाबा कहलाए जाते थे, वो ज्ञानी पुरुष कहलाए जाते थे। वो सद्भावना, समानता की बात करते थे, अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की बताया करते थे। लेकिन ये बाबा आवारा टाइप के बाबा, रातों में तो रंगीन मिजाजी करते हैं। तो ऐसे बाबाओं पर बैन लगना चाहिए। देश के अंदर बाबा होने ही नहीं चाहिए। उन पर आपका कहना है कि उन पर, उनके इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, अभी तक हो जानी चाहिए थी।
क्यों नहीं हुई? इसका मतलब तो साफ साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि सरकार भी चाहती है कि ऐसे बाबाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसे बाबा और पैदा होने चाहिए जिसमें देश में अराजकता फैले, दुश्मनी फैले, लड़ाइयाँ हों, गृह युद्ध जैसा माहौल बन जाए। क्योंकि एक तबके को अगर आप टारगेट करेंगे तो कोई, आज संविधान ने वो सब अधिकार दे दिए हैं, कोई भी अपने पर अत्याचार नहीं सहता, कोई टोंट नहीं सहता है। अगर अछूत कहा जाएगा तो उसका भी जवाब संविधान के तौर पर देने का काम करते हैं, और उससे देश के अंदर अराजकता फैलती है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, भेदभाव फैलता है, दुश्मनी फैलती है। लेकिन पूनम, ये भी तो सच है ना कि ऐसे बाबाओं की सबसे ज़्यादा अगर कोई भक्ति करता है तो वो ओबीसी समाज के, दलित समाज के लोग हैं जो उनके धाम तक रेंगते हुए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों को लानत भेजती हूँ, मैं ऐसे लोगों को लानत भेजती हूँ जो अपने समाज को टारगेट करवाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। जबकि अगर इनसे हम लोगों का भला होता तो आज से सदियों साल पहले हमारा भला हो गया होता। हम अछूत नहीं कहलाते। अछूत शब्द से हमें अगर निजात मिली तो वो संविधान के द्वारा मिली, किसी के भी द्वारा नहीं मिली, और उसी से उनका भला होने वाला है। अगर संविधान को पढ़ लेते शायद तो आज उनको ये अछूत कहलाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि ऐसे बाबाओं के पास वो नहीं जाते। उनको पता होता कि संविधान में हमारे अधिकार हैं और अगर उसको पढ़ेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और मैं अपने समाज से नहीं, पूरे ओबीसी समाज से, जितने भी इन लोगों की निगाहों में जो लोग अछूत नजर आते हैं, इनको वो जाना बंद कर दे। ऐसे बाबाओं के तो जो द्वार खुले हैं वो खुद ब खुद ही ताले लग जाएंगे उनमें। मंदिर कम पड़ रहे हैं? मंदिरों से जिस तरीके से लाठियां मार मार कर, जूते मार मार कर भगाया जा रहा है, मंदिर कम पड़ गए जो अब इन बाबाओं के पास जाकर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं लोग? देखिए, मंदिर कम नहीं है, मंदिर भी उतने के उतने ही हैं, कोई बंद तो नहीं हुआ आज तक, उतने ही हैं। लेकिन इन बाबाओं को पैदा किया जा रहा है देश के अंदर, जिससे कि ये लोग पैसा ठगने का भी काम करते हैं और इनडायरेक्ट वे में हमारे लोगों को ये भी लोगों को संदेश दे देते हैं कि इन लोगों को छूना नहीं है। ये जो है ये शूद्र समाज है, इस शूद्र समाज को छूने से आप अशुद्ध हो जाओगे। इनडायरेक्ट में ये भी वो बताने का काम करते हैं। और हमारे लोग इतने पागल बेवकूफ़ हैं, गुमराह हैं कि वो समझ भी नहीं पाते कि ये हमें इनडायरेक्ट में ये छूत कह रहा है, ये संदेश दे रहा है कि आप इस देश में अछूत हैं, जो छूने लायक नहीं है। आप उस तबके से आते हैं जिसको छूने से भी हम भ्रष्ट हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं। लेकिन है ये समाज जो समझना ही नहीं चाहता। अगर काश के ये बाबा साहब को पढ़ लेते, अपने महापुरुषों को पढ़ लेते, संविधान को पढ़ लेते, तो ऐसे बाबाओं का तो पतन खुद ब खुद हो जाता। आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि मंदिर में बारात आई और उसके बाद दूल्हा दुल्हन आशीर्वाद लेने गए, उन्हें पंडित ने प्रवेश नहीं करने दिया। लोग मंदिर में गए, वहाँ उनको पुजारी ने घुसने नहीं दिया। इन तमाम लोगों को और इन जैसे लोगों को जो इन बाबाओं के चरणों में पड़े रहते हैं दिन रात, इन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये अपने महापुरुषों का अपमान करते हैं। मंदिरों में जाने का मतलब है अपने महापुरुषों का अपमान करना, क्योंकि हमारे महापुरुष, किसी भी महापुरुष का इतिहास उठाकर देख लो, कोई भी मंदिर नहीं गया। उसने क्या ग्रहण किया? सिर्फ शिक्षा से उन्होंने सब तरह के दरवाजे खोले, हमारे लिए आज़ादी के दरवाजे खोले, शिक्षा के दरवाजे खोले। हर चीज़ का जो द्वार खुला वो सिर्फ शिक्षा से खुला। और अगर ये शिक्षित होकर भी मंदिरों में जाते हैं, लात खाते हैं, घूसे खाते हैं, गालियाँ खाते हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाता है, हत्या भी कर दी जाती है, फिर भी उन लोगों का कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक धर्म से बिलोंग करते हैं। वो धर्म के नाम पर ये सब काम करते हैं, एक आड़ में करते हैं। जबकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप आपस में बैर करो या किसी बंदे को मेरे स्थान पर आने पर आप मार दो। किसी भी भगवान, इन्होंने जितने भी भगवानों की मूर्तियां लगाई हैं, किसी ने भी ये लिखा हो कि अगर मुझे कोई मेरे दर्शन करने आए तो आप उसको मार पीट कर बाहर निकाल दो? कोई नहीं कहता। ये सिर्फ इनकी अपने दिमाग की उपज है कि इन लोगों को इस देश में सिर्फ गुलाम बनाकर रखना है। ये दोबारा फिर ट्राई कर रहे हैं कि भाई गुलाम बनाया जाए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि संविधान की वो ताकत है कि अच्छों को जेल के पीछे भेज देती है। और मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को जेल में ही सड़ा कर रखा जाए, आजीवन कारावास की सजा दी जाए, जिससे कि वो बाहर निकलकर गंदगी ना फैलाएं। जिस सरकार से आप अपील कर रही हैं, उस सरकार ने वादा किया था कि हम 7-8 साल के अपने पूरे कार्यकाल में आने वाले समय में सिर्फ दलितों के उत्थान पे ध्यान देंगे। 8 साल पूरे हो गए बीजेपी सरकार को, आज भी अछूत कहा जा रहा है समाज में लोगों को, दलितों को मंदिर से मार पीट कर भगाया जा रहा है, घोड़ी से उतार दिया जा रहा है।
उसी सरकार को मैं आगाह कर रही हूँ कि संविधान के तहत ऐसे लोगों को सजा दे दी जानी चाहिए। जो प्रावधान है संविधान के अंदर, शायद उन्होंने संविधान की तरफ से आंख बंद कर ली है, और जो धर्म पहले जो ये क्या नाम है, बाबा साहब ने मनुस्मृति जो जलाई थी, उसके अनुसार इस देश में काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जनता की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। आप एक बार बेईमानी से जीत सकते हैं, 2 बार बेईमानी जीत सकते हैं, लेकिन 3 बार 4 बार आप हारने का काम करेंगे। या तो समय है, अभी आगाह किया जा रहा है आप लोगों को कि या तो आप समानता वाला देश इस देश को बना दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जैसे और देशों में आपने देखा होगा कि किस तरीके का हाल किया है। श्रीलंका से श्री हटाकर लंका ही लगी हुई है, तो कहीं इस देश का भी हाल वही ना हो जाए। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को सजा देने का काम करें, इन लोगों को जेलों में डालने का काम करें, नहीं तो आने वाला समय इतिहास में कहीं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि पिछला जो इतिहास है वो दोहराने का काम ना करें। जो सुधार हुआ है उसको सुधरने ही दें, बल्कि उसमें और सुधार करें, क्योंकि दलित समाज भी इसी देश में रहता है, मुस्लिम समाज भी इसी देश में रहता है, सवर्ण समाज भी इसी देश में रहता है। तो सबको भाईचारे का संदेश दें, दुश्मनी वाला संदेश ना दें। और ऐसे लोगों का अगर करते हैं, अगर ऐसा एक भी टॉन्ट कसा जाता है किसी भी जाति विशेष के ऊपर, तो ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करें। इन देश में बाबा होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पहले जैसे होने चाहिए, जिन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जिन्होंने समानता की बात की है, ऐसे बाबा होने चाहिए। और उनको एक सर्टिफिकेट देना चाहिए। अगर ऐसे बाबा जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है, अगर वो देश में गुमराह करने का काम करते हैं, अराजकता फैलाने का काम करते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट रद्द करके तुरंत उनको जेल में डाल देना चाहिए। और उनको ये सब जो आप सर्टिफिकेट दें, उन पर पूरी नियम लिखे रहने चाहिए कि अगर आपने इन नियमों का उल्लंघन किया तो आप उसके तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तब ये बाबा सुधर सकते हैं, वरना बलात्कार और गुमराह करना, लोगों को ऊंच नीच का भाव पैदा करना, ये बाबा करते ही रहेंगे। और इस देश में सिर्फ अराजकता रहेगी, गृह युद्ध जैसे माहौल हो जाएगा। ये बोल के आप बहुत सारे बाबाओं के पेट पे लात मार रही हैं, क्योंकि अगर इस सर्टिफिकेट वाला सिस्टम लागू हो गया तो आधे से ज़्यादा बाबा तो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही पीछे छूट जाएंगे।